के, और अब हम उसको मॉइस्चराइज कर रहे हैं। मॉइस्चराइज करने के लिए हमेशा स्ट्रोक्स अपवर्ड्स लीजिए, इस प्रकार के स्ट्रोक्स। फिर इस प्रकार से अपने चीक्स को स्ट्रोक्स लीजिए, यस। इसके बाद फोरहेड के लिए इस प्रकार से स्ट्रोक्स लेंगे, और ये स्ट्रोक हम एक लेंगे ताकि हमारे जो चीक्स हैं, चीक बोन्स जो हैं, वो हाईलाइट हों। उसके बाद में पूरे फेस को अपने हाथों से कवर करेंगे ताकि जेनरसली सभी स्थानों पर हमारा मॉइस्चराइज़र ये लग जाए, और अपने गले के पीछे के भाग को भी कवर करेंगे। ओके, यस। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने इतने इतने हाथों में भी लगा दीजिए, हाथों में भी बहुत ड्राइनेस हो रही है आज, देख रही थी मैं, तो मॉइस्चराइज़र लगाने का अब सीज़न आ गया है, यस। इसके बाद में अब हम आज जो है अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस को रिपीट कर लेते हैं, और फिर हम आज बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट शुद्धि क्रियाओं के बारे में। और उन शुद्धि क्रियाओं में सारे डिस्कस नहीं करेंगे, एक उनमें से जो करेंगे अपने मुंह की शुद्धि। इस तो सबसे पहले एक्सरसाइजेस में हम अपने गले की, ओके, शुरू करते हैं फोरहेड से। यस। इसके बाद में अपनी आँखों को हम जो है इस प्रकार से कवर करेंगे, और अपने फिंगर से ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, 3 क्लोज, 4 क्लोज, 5 क्लोज, 6 क्लोज, 7 क्लोज, 8 क्लोज, 9 क्लोज एंड 10 क्लोज। ओके, इसके बाद में अब हम अपनी आँखों को, जो हमने लैपटॉप और स्क्रीन के लिए तैयार किया था, तो अब अपनी आँखों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथ को जस्ट सामने इस प्रकार से रख लेंगे, और अपने हाथ को रोटेट होते हुए देखेंगे। गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, सिर्फ आँखों की पुतली हमारे हाथों के नख के ऊपर, अंगूठे के नख के ऊपर टिकी रहेगी, और जैसे ही वो आउट ऑफ द साइट हो वैसे ही वापस अपने अंगूठे को सामने लेकर आना है, और रिलैक्स। इसी प्रकार से दूसरे हाथ के साथ करेंगे, बहुत धीरे धीरे करना है, और अपनी आँखों से बाहर उसको लेकर के जाने के लिए, और फिर उसके बाद में वापस यस। इसके बाद में अब हम अपनी आँखों के जो है, जैसे हम अपने उसमें मोबाइल के कैमरा में सेटिंग करते हैं जूम इन जूम आउट, तो अपनी आँखों की भी जो हमारा कैमरा है उसका जूम इन जूम आउट करेंगे। अपनी नाक के पास अपने अंगूठे को रख लीजिए। अब इसको देखने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे जैसे ही हम दूर लेकर जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने अंगूठे को देखने के लिए पॉसिबल हो पाएगा। पूरा अपने हाथ की जितनी लेंथ है उतनी दूर तक उसको आप लेकर जाएं, और फिर एक बार उसको अपने नाक के पास लेकर आए। आँखों को बंद करें, रिलैक्स करें, एक श्वास प्रश्वास होने दें। पुनः एक बार इसको रिपीट करें, अब की बार दूसरे हाथ से, ताकि वो भी हाथ के ऊपर इक्वल स्ट्रेन आए।
ओके, रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से होने दें। यस, ओपन करेंगे अभी आंखें, आगे की एक्सरसाइज करेंगे। अब हम एक बार अपने गालों में पानी भर लेंगे। आज हम अपने भरे हुए गालों के साथ एक नई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से अपने मुंह में पानी भरा हुआ है और इस तरीके से अपनी दोनों फिंगर्स को सामने रख लेंगे। यस, और अब हमको फिंगर को प्रेशर देना है। टेन टाइम्स करना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। सोनाली ताई, थोडासा कॅमेरा असा करा, मला तुमचं फक्त एवढंच पोर्शन दिसते। कॅमेराला असं थोडासा करा। आता तुमची एवढीच मान दिसते, फक्त एवढी। हां हां हां, आता आता बरोबर आहे। हां, आता ठीक आहे। येस, ओके। 10 टाइम्स झालं की थांबायचं। ओके, पाणी तसंच राहू द्या। जर अजून प्यायचं असेल तर तुम्ही पिऊन टाका आणि दुसरं पाणी घ्या। येस, आता अपन डायनेमिक शिफ्टिंग फ्रॉम वन चीक टू अनदर। मुंह में पानी लेंगे और एक गाल से दूसरे गाल में हम उसको घुमाएंगे। करते रहिए। 10 टाइम्स इस तरफ, 10 टाइम्स उस तरफ, टोटल 20 टाइम्स करेंगे। आज हम इसी क्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो ये करते रहिए। 20 बार करने के बाद रुकना है। पानी पी लीजिए, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। इसके बाद अब हम एक और नया एक्सरसाइज करेंगे, और वो है हमें अपना जोकर स्माइल का एक ओठों की एक्सरसाइज है। अभी हमने एक चीक्स की एक्सरसाइज की है, अभी हम जोकर स्माइल करेंगे। अपने लिप्स के एंड्स पर अपने फिंगर्स को रख लीजिए और अब इसको ऊपर करेक्ट। आता ज्योतिताईचा कॅमेरा खाली हे गेला, वर गेला। येस, आता बरोबर आहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। इसके बाद में एक और एक्सरसाइज हम करेंगे अभी। उसके लिए हमें अपने मुंह को जो है इस प्रकार से शिफ्ट करना है। काकी मुद्रा की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे पहले, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। काकी मुद्रा के लिए कैंडल ब्लो पोज, इस तरह से। यस, नाक से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे मुंह से। इंस्टेंट कूल हेड हमारा होता है काकी मुद्रा से। यस, इसके बाद में रिलैक्स करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास की गति रहने देंगे। अब हम एक और करेंगे, और ये हमारा आज का फनी
एक्सरसाइजेज में से अब हम फनी एक्सरसाइजेज भी जोड़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में सीरियस एक्सरसाइजेज रखते हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए कुछ सीरियस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फन जो है वही सबसे ज़्यादा हमको ये करता है, मज़ा देता है। तो जैसे हमने ये इसका नाम है बम्बल बी, और ये जो बम्बल बी है तो इसके आवाज़ से जब हम बचपन में हमको कोई करता था, हम ये करते थे तो हमको टोकते थे बड़े लोग कि ऐसा मत करो, आज़ारी पड़ता था अपन। लेकिन ये आजकल क्योंकि ओठों के मोटे होने का जो है फैशन है, तो ये बम्बल बी से मोटे ओठ होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द स्ट्रक्चरिंग ऑफ लिप्स। तो इसलिए हम भी ये एक्सरसाइज करेंगे। तो सब लोग एक साथ जो है करेंगे। पहले मैं एक बार करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। तो हमको अपने सारे बच्चों को भी एक साथ कर दीजिए। अब वो कहेंगे मम्मी तुम मुझे मना करती थी, अब खुद कर रहे हो। यस। तो सभी लोग इकट्ठे करेंगे। देखिए मेरा भी आ गया। अच्छा, इसके बीच में अपने ग्लास से थोड़ा सा अपने लिप्स को गीला कर लीजिए ताकि आपके ड्राई ना हो जाए लिप्स। फिर से एक बार पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करते हुए हमको बम्बल बी करना है। इसके नाद को अपने कानों में जाने दें। इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के साथ साथ लिप्स के आसपास इस पूरे एरिया में हमको एक सेंसेशन फील होता है। वो सेंसेशन हमारे एक तो रक्त का संचार बढ़ाता है, तो उस एरिया का हमारा जो एक्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम ये बम्बल भी करते हैं तो ओठों का भी हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूमिनस ओठ आजकल काफ़ी फैशन में है, ट्रेंडिंग है। तीसरी बार हमको ये 5 टाइम्स करना है, 2 बार हमने किया। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, यस। नाक के नीचे अगर सेंसेशन हो रहा हो तो आप अपनी फिंगर से थोड़ा सा क्लिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं। और लंबी गहरी श्वास एक बार फिर से लेंगे और प्रश्वास कर देंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब अभी हमने फोरहेड को किया, अभी हमने अपने आँखों को भी वर्कआउट किया, लिप्स को वर्कआउट किया, चीक्स को वर्कआउट किया। अब हम अपने ये जॉ लाइन और इस गले के पार्ट को वर्कआउट करेंगे। तो अपने जो है स्वैन पोज में इस प्रकार से हमें ये करना है, और ऊपर मूव करना है, और ऊपर पाउट करना है, और अब नीचे धीरे से आना है और नीचे देखना है। फिर से ऊपर जाएंगे, पाउट करेंगे, फिर से नीचे आएंगे, एक बार फिर पाउट के लिए जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे ये पोर्शन पे स्ट्रेन आएगा, तो हमारी डबल चिन वर्कआउट होती है। ओके, फाइव टाइम्स हम ये करेंगे। यस, श्वास प्रश्वास सामान्य गति से होने देंगे। इसके बाद अब हम एक और
एक्सरसाइज आज नई करेंगे। और उसके लिए अब हमको एक, अगर आपके आसपास पेन हो तो पेन उठा लीजिए, पेंसिल हो तो पेंसिल उठा लीजिए, और अपने अपर लिप के ऊपर उसको हमें बैलेंस करना है। हम्म ज्योतिताई व्हेरी नाईस. कांचनताई, आपल्याला मान थोडीशी सरळ करता येईल का, की खाली पडणार आहे? हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस, रिलैक्स करेंगे, रख दीजिए पेन। तो ये कुछ और एक्सरसाइजेज हमारी एक्सरसाइजेज की श्रृंखला में हमने जोड़ी हैं। इसके बाद अपना नॉर्मल टैपिंग स्लैपिंग करेंगे। अच्छे से पूरे फेस की, आंखों को छोड़कर बाकी सभी जगह प्रॉपर टैपिंग एंड स्लैपिंग, गले की। होने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स करिए, एक लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास। ओके, इसके बाद हमने आज थोड़ा सा जेंटल मसाज किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हमने अपने स्किन को हाइड्रेट किया, उसके बाद में स्किन को हमने टोन किया, और फिर हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया। इसके बाद हमने अपने फेशियल एक्सरसाइजेस के एक चरण को आज ऐड किया है उसमें। अब हम इसके बाद में कुछ होम रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे, नहीं, डिटॉक्स के लिए हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उनमें से फिर एक हम आगे लेकर चलेंगे फेशियल ओरल हाइजीन से जुड़ा हुआ, जिसको कि हम गांडूश क्रिया या ऑयल पुलिंग, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग। और शिल्पा शेट्टी ने इसको काफ़ी ये किया है, मतलब इसके बारे में जब स्टार्स बात करते हैं ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो फेमस होती हैं, अदरवाइज़ ये तो है तो बहुत ही पहले से ही है। तो यस, इसके बाद में सबसे पहले आपके साथ में कुछ होम रेमेडीज़ शेयर करेंगे। होम रेमेडीज़ पार्ट 1। तो हमने आइस क्यूब्स के बारे में पढ़ लिया था, और आइस क्यूब्स को, तो आइस क्यूब्स हमने देख लिए थे, और आइस क्यूब्स में हमने देखा था क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो हमने एलोवेरा के आइस क्यूब्स देखे थे, रोज़ वाटर के आइस क्यूब्स भी हमने देखे थे, और इसके अलावा हमने सामान्य आइस क्यूब्स, नॉर्मल पानी के भी आइस क्यूब्स, वो भी ऑयली स्किन के लिए ये सभी आइस क्यूब्स बहुत अच्छे हैं, ये हमने देखा था। इसके अलावा हमारे जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसमें भी ये आइस क्यूब्स का बेनिफिट मिलता है। तो ये आइस क्यूब्स करते क्या है, तो इनका टेक्निकल काम ये होता है कि ये पोर्स जो होते हैं हमारे पूरे फेस पे, हमारी पूरी बॉडी में जो स्किन है, हर एक पार्ट के ऊपर है ना, ये है रोम, जिसको हम लोम भी बोलते हैं मराठी में। तो ये जो रोम है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे कुछ खुला हुआ भाग होता है, उनको यहाँ पर फेस पे भी वैसे ही पोर्स हैं, बस यहाँ पर हमको जो बाल है, फेशियल हेयर जो है, वो बिल्कुल ना के बराबर है या दिखते नहीं, बहुत बारीक है। तो इन पोर्स को हमारे ये जो आइस क्यूब्स हैं, ये क्या करते हैं, क्लोज और ओपन करने में मदद करते हैं, ऑयलीनेस को भी कम करते हैं। सनबर्न्स अगर होते हैं तो सनबर्न से ये हमको काफ़ी रिलीफ देते हैं, और साइंस ऑफ एजिंग रोकने में भी ये हमको आइस क्यूब्स का काफ़ी अच्छा एक ये मिलता है। तो रिंकल्स के ऊपर भी इनका काम है, और ग्लो एनहांस करने में भी आइस क्यूब्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
इन सब का जो साइंटिफिक ये होता है वो ये है कि जब ठंडा ट्रीटमेंट हमारे स्किन को होता है तो उस पूरे रीजन को वापस गर्म करने के लिए, अपने मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए हमारे ब्लड को उस डायरेक्शन में बहुत सारा आना पड़ता है। और उस ब्लड के आने की वजह से ये पूरा चेहरा जो है ये ग्लो होता है, और इसकी जो जो जहाँ पर भी प्राणिक ऊर्जा की रुकावटें हो रही हैं वो टेक केयर हो जाती हैं। इट इज़ रिलीव्ड ऑफ ऑल दो सिम्टम्स। सो हमारी ऑक्सीजन ये बढ़ती है फेस पर इंटरनली, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ऊपर से एक हाइड्रेशन की भी लेयर हो जाती है, क्योंकि आइस जो है वो मेल्ट होने के बाद पानी का जैसा हमारे एक सरफेस को क्रिएट करता है। तो हमने कितनी आइस क्यूब्स के बारे में बात की थी? एलोवेरा के आइस क्यूब्स, रोज वाटर के आइस क्यूब्स, सिंपल पानी की आइस क्यूब्स। इसके अलावा क्यूकम्बर के रस की आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं, खीरे के रस की आइस क्यूब्स ये भी बना सकते हैं। ऑरेंज का अभी सीज़न आएगा 2 महीने के बाद में, तो ऑरेंज की भी आइस क्यूब्स, अभी भी ऑरेंजेस कुछ आने लगे हैं मार्केट में, तो ऑरेंज की रस की आइस क्यूब्स वो भी बन सकते हैं। बीटरूट के आइस क्यूब्स भी बन सकते हैं। तो बीटरूट जो है इससे हमारे इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा काम करता है बीटरूट। और जिनको सनबर्न्स हो जाए, सनबर्न्स के लिए 2 ही सीज़न रहते हैं। एक है अप्रैल का सीज़न, जब ये स्किन के ऊपर पैचेस आते हैं, सनबर्न्स आते हैं, और एक है ये अक्टूबर का सीज़न, जब ये सनबर्न्स होते हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ये उनको पता है कि ये 2 सीज़न में उनको स्किन को कवर करके रखना पड़ता है, नहीं तो पक्का ब्लैक पैचेस पड़ते हैं और चटके लगते हैं। तो जो सनबर्न्स हैं इनके लिए जो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई एक ट्रीटमेंट है तो वो है टोमेटो। तो इस टोमेटो के रस के आइस क्यूब्स अगर लगाए जाए तो वो चीज़ जो है वो सनबर्न्स को रिलीव करती है। इसके साथ साथ टोमेटो के आइस क्यूब्स जब हम बना रहे हो ना, तो टोमेटो प्यूरी, टोमेटो के आइस क्यूब्स कैसे बनाना है? टोमेटो को पीस लेना है और उसमें इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में दही वो भी मिक्स कर देना है। तो एक टमाटर अगर लिया है तो उसकी जो प्योरी बनेगी 2-3 चम्मच वट एवर जो भी उसका अमाउंट बनेगा, छोटा टमाटो लेना है और उस छोटे ही टमाटो के उसी प्योरी की इक्वल हमको दही लेना है, उनको मिक्स करके उसकी आइस क्यूब्स जमा देना है, और वो सनबर्न्स के लिए वो बेहतरीन ट्रीटमेंट हमको मिलेगा। इसके बाद में जैसे ही हम ये बना लेते हैं ना आइस क्यूब्स, तो ये आइस क्यूब्स बनाने के बाद इनको हमें उस आइस क्यूब की ट्रे से निकालना और बैग में, प्लास्टिक बैग में सील करके रख देना, ये बहुत कंपलसरी है। आइस ट्रे में छोड़ना नहीं है, वहाँ पर उसका वो ख़राब हो सकता है, वो उसको हवा लगती रहेगी, वो पड़ा रहेगा वहाँ पे 1 हफ्ते तक। तो वो चीज़ जो है ना, आपकी फ्रिज को भी वहाँ पे फंगस लगेगा, फ्रिज में भी मतलब ये मत समझिए कि फ्रिज में मतलब काफ़ी अलग टेम्परेचर है तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती है। आप 1-2 दिन के लिए फ्रिज बंद करके देखिए। मैं वेकेशन पे गई थी तो मेरा गलती से बाहर से कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का बंद हो गया। आने के बाद फ्रिज की जो हालत थी, तो मुझे 2 बार उसको वॉश करके सैनिटाइज प्रॉपर करना पड़ा। तो फ्रिज के अंदर भी ग्रोथ होती है, तो इसलिए हमको उसको आइस क्यूब्स को उसमें से निकाल देना है और प्लास्टिक बैग में सील करके उसको रख देना है। जब इस्तेमाल करना है तो साफ हाथों से हमको वो ले लेना है और बैग को वापस वैसे के वैसे रख देना है। हमारी ये सारे आइस क्यूब्स की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 हफ्ते है। 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए कोई भी चीज़ हमको नहीं बना के रखनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं। इवन फ्रीज़र में भी इनको हमको एक फ्रीज़र में ही रखने वाले हैं, तो नॉट मोर देन 1 वीक। इसके बाद में हल्दी के जितने भी हम फेस पैक्स या हल्दी के जो भी ट्रीटमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो करने के बाद हमें धूप में नहीं जाना है। ये हमको एक और बात है जिसको हमेशा याद रखना है कि हल्दी के कोई भी, अगर हमने फेस पैक में हल्दी यूज़ किया है तो हमारा तो वैसे भी फेस योगा का जो सेशन है वो रात का है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी आप मॉर्निंग में जो है लगाएं कभी हल्दी का कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको लगा के हमें सन लाइट में नहीं जाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा उसका असर ये आ जाता है, गर्म होता है हल्दी। और एक चीज़ ये है कि हल्दी का दूध जो हमने उस दिन पीने के लिए रेकमेंड किया था रात के, अभी ये सीज़न आ गया हल्दी के दूध वाला, ठंडक में, ठंडी के दिनों में हल्दी के दूध का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो हमको उबाल कर गैस बंद कर देने के बाद उसमें हल्दी डालनी है, तो हल्दी को डाल के उबालना नहीं है, इसका ध्यान रखें।
अगला एक होम रेमेडी जो है हम देखने वाले हैं हनी यानी कि शहद के साथ में। तो शहद के साथ में हमारा जो फेस पैक्स होते हैं उनमें मैंने आपको बताया ड्राई स्किन वालों के लिए शहद जो है ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो ये जो सीज़न अब हम जिसमें एंटर कर रहे हैं ना, तो ये बेस्ट है शहद को यूज़ करने के लिए। ऑफकोर्स उसको एक बार आप अपने स्किन पे टेस्ट करके देख लीजिए कि वो आपको सूट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको सूट होता है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूज़ हनी। और फेस पैक्स में हम काफ़ी सारे फेस पैक्स में हम हनी यूज़ करते हैं। कल हमारा ये मसाज सेशन हम करेंगे और परसों संडे को हमारा ऑफ रहेगा। तो कल के फेस प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें मैं आपको लिख करके भेज दूँगी कल सुबह ही, ताकि आपको अगर दिन भर में अवेलेबल करने में इजी हो। तो हनी जो है ये हमारे ग्लो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम टमाटर की जो बात कर रहे थे ना सन बर्न्स के लिए, एक और है सन से अगर टैनिंग हो गई हो, सन बर्न्स नहीं है लेकिन काला हो गया हो कोई पर्टिकुलर एरिया, तो उसके लिए टोमेटो को आधा काटना है, उस आधे टोमेटो के ऊपर 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालना है। यानी कि बारीक शक्कर बारीक होनी चाहिए, लगे तो 1 चम्मच आप शहद डाल लो शक्कर की जगह, वो भी चल जाएगा। और उसको फिर अपनी स्किन पे पूरा इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में पूरा आपको लगाना है। तो जो टैनिंग है उसको एंटी टैनिंग के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो एंटी टैनिंग के लिए टोमेटो प्लस शुगर इसको हमको यूज़ कर सकते हैं। और एंटी सनबर्न्स के लिए हम टोमेटो प्यूरी विद दही वो हम आइस क्यूब्स के रूप में या सिंपल फेस पैक्स के रूप में भी लगा सकते हैं। इसके बाद में एग का जो वाइट पोर्शन है ये भी वंस इन अ वीक बालों में या स्किन में इसको लगाने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप उसको ये यूज़ करना चाहें तो ही, जो नहीं यूज़ करना चाहें उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन मुझे ये जो लिस्ट है मेरे उसमें है। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू देन यू कैन डू इट। इसके अलावा मसूर दाल ये भी ब्राइटनिंग एजेंट है, ये तो बचपन से आपको सबको मालूम ही है। तो इसको भी दूध में या दही में भिगा करके जो है इसका पेस्ट बना करके लगाने से स्क्रबर के जैसा ये इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि कल हमने डिस्कस किया ही था, सेंसिटिव स्किन पे कभी स्क्रब नहीं करना है। बाकी नॉर्मल स्किन के ऊपर या बाकी की सारी स्किन टाइप्स के ऊपर स्क्रब करने के लिए मसूर दाल इज़ द बेस्ट। बेसन ये भी एक अच्छा स्क्रब है, लेकिन हम वो स्क्रब नहीं करना चाहें तो भी उसको वॉश की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश की तरह। इसके बाद में कल हमारा जो पैक रहेगा वो हम फ्रूट्स का रखेंगे। तो फ्रूट पैक ये बहुत इनका अच्छा रिजल्ट आता है। तो सीजनल फ्रूट्स जो रहते हैं पपाया, बनाना, इनके जो फेस पैक्स होते हैं ना, ये हमारे नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स से रिच होते हैं और वो हमारी स्किन को एक तो हाइड्रेट करते हैं क्योंकि वो उनके पास में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है, और दूसरा ये हमारे जब उनका हम मसाज करते हैं तो उससे भी काफ़ी अंदर तक वो हमको पेनिट्रेट करता है और स्किन में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उससे। तो आज के लिए हम इतना ही। हाँ, एक ब्लीच है, एक नेचुरल ब्लीच है, बस ये लास्ट ऐड करेंगे, फिर अगले कभी सेशन में हम होम रेमेडीज़ आगे और ले लेंगे। अगर हमें ब्लीच करना है स्किन को, तो अभी हमने एंटी टैन देख लिया, एंटी सनबर्न देख लिया, अब हम ब्लीच देखेंगे। तो ब्लीच अगर हमको करना है स्किन, तो एक बटाटा यानी पोटैटो, इसको जो है काट करके हम उसको अगर उसको उस एरिया में लगाएंगे तो ये हमारा ब्लीच का काम करता है। तो जो क्रीम जो लोग ब्लीच लगाते हैं फेशियल के टाइम पे, तो उसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडर आर्म्स में भी इसको जो वैक्सिंग के बाद भी जो ब्लैकिश रहता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उससे वो धीरे धीरे करके इट इज़ ट्रीटेड। इसके बाद में आज हम अपना एक क्रिया करने वाले हैं, गांडूश क्रिया, और इसके लिए ऑयल पुलिंग इसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो आपके पास अगर तिल का तेल हो तो उस तिल के तेल को आप ले आएँ। अगर तिल का तेल नहीं है तो आप हल्दी के पानी से भी इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा
पानी को गर्म करें, उबालने जितना पानी गर्म करें और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दें और फिर उस पानी को जल्दी से थोड़ा सा हिला हिला के ठंडा कर लें। फिर उस पानी से भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इसका दोनों का रिजल्ट अलग अलग है, लेकिन अगर तेल नहीं है तो इसका भी हम मतलब करेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो शुरू करेंगे तैयारी। जिनके पास में ऑयल है वो ऑयल लेने के लिए थोड़ा सा बाहर अपने लेकर आए, और जिनके पास में ऑयल नहीं है वो गर्म पानी में हल्दी डाल करके मतलब उबाल के और उसमें हल्दी डाल दें। उसको हल्का सा ठंडा कर लें, मुंह में रखने जितना आपको टेम्परेचर चाहिए, तो चटका नहीं लगना चाहिए। तो उसको हमको ऐसे हिला हिला के या फिर इस प्रकार से भी ऊपर नीचे करके भी आप उसको ठंडा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये तैयारी करेंगे। 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल अगेन कम बैक। हां, तिळचं तेल घेऊन या, किंवा तिळचं तेल नसेल तर हळद टाकून पाण्यामध्ये, म्हणजे गरम पानी को उबालना है और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है और उस पानी को इतना ठंडा करना है कि हम अपने मुंह में होल्ड कर सकें। तो उसके लिए हमने 1-2 मिनट का ब्रेक लिया है, जिसमें सब लोग ये तैयारी करके आ जाएंगे। यस, क्या चाची जी? हल्दी डाल के लाना है? हाँ, तेज गर्म पानी करिए, उबाल दीजिए पानी को और अच्छा। हाँ, और फिर उसमें हल्दी डाल के ठंडा कर दीजिए। जितना आप अपने पेट मतलब मुंह में ले सकते हैं उतना टेम्परेचर चाहिए। आणि तेल असेल तर नुसतं तेल कोमट करायचंय का? तेल असंच घ्यायचं, जास्त त्याला कोमट पण करायची गरज नाही है। नॉर्मल, हाँ। तिल का तेल, प्योर वाला तिल का तेल अगर हो, दिए वाला तिल का तेल जो आजकल आ रहा है वो नहीं यूज करना है। प्योर तिल का तेल अगर हमारे पास हो तो वो तिल का तेल यूज करना है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब वो लेकर आइए आप छोटी सी कटोरी में, फिर मैं बताती हूँ। ओके। यस। चाची जी, आपके पास शहद है क्या? शहद? हाँ, तो शहद भी ले सकते हैं। जिनके पास शहद हो ना, आपको हल्दी का पानी भी अगर नहीं गर्म करना हो तो शहद से भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ है, शहद है। हाँ, तो आपके यहाँ पे टेम्परेचर कितना है आज? ठंड है यहाँ तो। नहीं तो फिर आप हल्दी का ही पानी कर लीजिए। हाँ, यहाँ हाँ, तो शहद गर्मी के लिए होता है, तो आपको वो ठंडा हो जाएगा। आप गर्म कर आप आपने गर्म पानी में शहद भी गर्म होता है पिता? नहीं, ये जो पित्त के लिए ये ट्रीटमेंट है, हम शहद का जो करते हैं ना, तो वो अच्छा। गर्मी हटाने के, कम करने के लिए मतलब अच्छा। ये रहता है। यस। अच्छा, शहद गर्म है। हाँ चाची जी, आप सही बोल रहे हो, कफ के लिए है शहद। यस। हाँ, गर्म होते पित्त हैं के शहद। लिए गाय का घी बताया हुआ है। हाँ, तो आप शहद भी ले सकते हो। हाँ, मैं ना वो शहद तो पीती हूँ सर्दियों में ठंड से बचने के लिए। यस यस, आज हमको पीना नहीं है, सिर्फ आप उसको थोड़ा सा कटोरी में ले लीजिए। सोनाली ताई, तुमच्याकडे आहेत का मध? और तिल का तेल भी लेना है ना कटोरी नहीं में? नहीं नहीं, आप तिल का तेल मत लीजिए, एक ही कोई चीज़ लीजिए।
या तो शहद ले लीजिए या तिल का तेल लीजिए। अच्छा, हाँ, और हल्दी का पानी तो लेना है ना? नहीं वो भी नहीं लेना, ओनली वन आउट ऑफ ऑल ओके दीज 3 ऑप्शंस। ओके हल्दी ओके। का पानी अगर है तो हाँ हल्दी का पानी, अदरवाइज मतलब कुछ नहीं है तो हल्दी का पानी, शहद हाँ है तो शहद ले लीजिए, तिल हाँ। का तेल है तो तिल का तेल ले लीजिए। जिसके पास जो अवेलेबल है वो आप आधी वाटी से भी कम लेके आइए। और अब हम इसको शुरू करने वाले हैं। तेल पाहिजे का तेल? मध पण आहे आमच्याकडे, पण एवढे एवढे बॉटल मध. मध तोंडात घेतलं रे. जरी की मध पण चांगलं असं म्हणतात ना. पाणी नका गरम. पाणी पण केलंय. एक एक पाण्याचं मागचं केलं जातात. मध घेते मध. Okay, सो गर्ल्स, आर वी रेडी फॉर दिस न्यू एक्टिविटी? इसको हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग। तो ये आइडियली तो ऑयल के साथ किया जाता है, घी, ऑयल, लेकिन कफ दोष के लिए इसको शहद के साथ भी किया जाता है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं, इस इंटरेस्टिंग चीज़ को हम कहते हैं गंडूश। ये एक 100% आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जो कि ट्रीटमेंट्स के लिए किया जाता है। अगर मुंह में कुछ प्रॉब्लम्स हो, अल्सर्स हो या इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उनके लिए एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट तो किया ही जाता है। लेकिन ओरल हाइजीन के लिए ये नॉर्मल लोग भी करते हैं। इसके अलावा जो है फेस के ऊपर ग्लो आने के लिए और हमारे सारे ऑल ओवर एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा होने के लिए भी इसको किया जा सकता है। अभी इसका जो मतलब इसका जो प्रमोशन कर रही हैं तो बॉलीवुड की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी इसके बारे में आप जब गूगल करोगे तो आपको यूट्यूब पे उनका वीडियो दिखेगा ये बोलते हुए। इसको आप अगर गंडूश लिखोगे तो आपको प्रामाणिक आयुर्वेदाचार्य जो बोलते हैं वो मिलेगा, वो वाला मैटर मिलेगा। और अगर आपने ऑयल पुलिंग लिखा तो आपको बॉलीवुड के लोग और जो मतलब आजकल के लेटेस्ट जो लोग उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो वो वाला मिलेगा। तो हम इन दोनों का मिक्सचर जो है वो करके आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप दोनों तरफ से आपका बेनिफिट इसमें हो। तो देखते हैं सबसे पहले ये गंडूश है क्या। तो असंचरी मुखे पूर्णे गंडूश कवलश्चरः तत्र द्रविण गंडूश कलकेन केवलः स्मृतः। तो गंडूश इसका का जो ये होता है मतलब होता है कि तरल पदार्थ का, यानी लिक्विड कोई पदार्थ है उसका पूरी तरह से भरे हमारे मुंह में, उसको हम पूरा अपने मुंह में भर लें और फिर उसके बाद में इतना उसको भर लें कि हम अपना मुंह भी हिला ना सकें, इतना हमारे पूरे मुंह में वो भर लिया हमने वो लिक्विड को। तो ये एक बात हो गई। और इसी के जैसा एक दूसरा होता है कि जिसको हम बोलते हैं कवल। ठीक है, कवल में हम क्या करते हैं, इतना नहीं भरते कि पूरा मुंह हमारा फुल भर जाए, इतना कि हमारा एक साइड का गाल भर जाए। तो जब हम उसको एक साइड के गाल में भरते हैं, फिर उधर से इधर, इधर से उधर, जो हम डायनेमिक शिफ्टिंग कर रहे थे ना, वो डायनेमिक शिफ्टिंग हम करते हैं। तो गंडूश क्रिया करने में क्या होता है, आंखों से आंसू आते हैं और तब तक हमको इसको अपने मुंह में होल्ड करके रखना पड़ता है। तो इसको हम न करके हम कवल करेंगे। गंडूश आप किसी दिन अपने आप से करोगे घर पे, क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वो उसको कम से कम आपको 20 मिनट उस क्रिया को करने में लगते हैं गंडूश क्रिया के लिए, क्योंकि आंखों से आंसू 20 मिनट के ही अंदर आते हैं, उससे पहले नहीं आते। तो ये हमारा 2 काम हमने देखे। पहली गंडूश प्रक्रिया और कवल, ये दोनों में सेम चीज़ें जा रही हैं। डिफरेंस क्या है कि इसमें क्वांटिटी ऑफ जो हमने लिया है मुंह में उसका डिफरेंस है। तो गंडूश में इतना ज़्यादा हमने भरा है इस प्रकार से। ऑइल घ्यायचं तोंडात.
हा, एकच मिनटं. गंडूश जे आहे ना, आपल्याला एवढ्या क्वांटिटीमध्ये करावं लागते, पण कवल जे आहे ते त्याच्यापेक्षा अर्धी क्वांटिटीमध्ये आपण करायचं. हम्म. तर तुम्हाला सध्या कवल जर करण्याची शक्यता असेल तर अपन पहले कवल करून बघूया. तो हम सब कवल करके देखेंगे आज. फिर गंडूश थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, तब हम उसके बाद कभी करेंगे. तो वो गंडूश में 20 मिनट्स लगते हैं. कवल में हम लगभग लगभग 5 से 10 मिनट में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ से हमको डायनेमिक शिफ्टिंग करनी है. और कई लोग ना सरसों के तेल की भी करते हैं, लेकिन हम नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर उतना अभी ठंडा नहीं हुआ है. तो वो जो है ना, मसूड़ों के लिए वो ऑयल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. तो हमारे पास में जो है एक छोटी वाटी में शहद है. तेल, तिल का तेल जिसके पास हो, प्योर तिल का तेल, वो भी आप ले सकते हो. अब आपको इसको मुंह में डालना है. अच्छा, बाद में हमें इसको है ना कुल्ला करके थूक देना है. तो इसलिए उसकी तैयारी रखें कि हमको उसको पीना नहीं है. उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है. पानी मिला करके नहीं लेना है क्या? नहीं नहीं नहीं. शुद्ध लेना है? हाँ, शुद्ध. तो आपको पूरा भरना है? आपको शुगर है चाची जी? नहीं, हाँ, तो फिर हाँ, पूरा आपको लेना है. तो हमको गंडूश नहीं कर रहे हैं, हम कवल कर रहे हैं, तो आधा मुंह भरिए. हाँ, फिर भी आपकी एक इतनी वाटी में तो आपको चला ही जाएगा. मतलब हाँ, आपके पास जितना है ना, तो आपका एक गाल भर जाए इतना तो आप ले लीजिए.
इधर मत देखो, पास इधर, पास इधर, इधर ओके, सो आई एम रेडी। सो ये जो हमने किया, इस एक्टिविटी का नाम है कवल। कवल में हम अपने मुंह के अंदर जो कफ अगर हो, कफ प्रकृति का अगर व्यक्ति हो तो उसके लिए शहद से करना, ठंडी का सीज़न हो तो भी शहद से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वात प्रकृति का लोग, मतलब वात प्रकृति ज़्यादा डोमिनेंट है अगर हमारी बॉडी में, तो तिल का तेल उसके लिए लेना। और पित्त प्रकृति अगर है तो घी, गाय का घी उसके लिए लेना। और गर्मियों में अगर हम कर रहे हैं तो गाय का घी, सर्दियों में अगर हम कर रहे हैं तो तिल का तेल। कहीं कहीं पर जैसे राजस्थान और एमपी यूपी के जो बहुत सर्दी वाले इलाके हैं, वहाँ सरसों का तेल भी ठंडी के सीज़न में यूज़ किया जा सकता है इस क्रिया के लिए। तो मैंने आपको बताया गंडूश। गंडूश क्या है, इसको भर लेना मुंह में और इतनी देर तक उसको होल्ड, 20 मिनट तक होल्ड करे रहना जब तक आंखों से आंसू न आ जाएं। इस क्रिया को हम गंडूश बोलते हैं। लेकिन जो अभी हमने क्रिया की, जो हमारे फेस योगा के लिए और ज़्यादा एक्चुअली उसका ज़्यादा बेटर आता है रिजल्ट, और जो कि शिल्पा शेट्टी को भी मैंने आपको बताया, वो ऑयल पुलिंग यानी कि कवल। यानी अपने मुंह में आधा ही हमको मुंह भरना है और आधे मुंह को भर करके हमें पूरे मुंह में उस लिक्विड को घुमाना है। पूरा एक एक हमारे मुंह का एक भी भाग ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पर वो पहुँचा ना हो। तो ताई, ज्योति ताई, आपने अभी उससे किया है, ऑयल से किया है ना, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा सा आप शेयर करो। मुझे लगा ऐसे बास आएगा तिल का वगैरह, वैसे कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे स्मूथ। ओके, तो आपको एक ऐसे लेयर तो नहीं लग रही है अभी भी? नहीं, क्योंकि आपने उसको इतना, जब आपने 5 मिनट 6 मिनट तक अंदर चलाया तो वो हमारी लार के साथ पूरा उसका एक ये बन गया। हाँ, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं उसको, जैसे फार्मेसी की लैंग्वेज में। तो एक इमल्शन जैसा बन गया, एक झाग जैसा बन गया। और वो, और जब शहद के साथ किया तो उसमें वैसा नहीं बनेगा, उसकी प्रकृति अलग है, लेकिन वो पूरा ऐसे डाइल्यूट हो गया वो शहद, जैसे कि वो पानी ही है। हाँ, फूकने के बाद ऐसे ऑयल नहीं दिखा, नहीं दिखा, हाँ, यस। तो ये जो है, ये हमारे एक मतलब वापस हमको इसको इसलिए बाहर निकालना है ना पहले, क्योंकि ये हमारी सारी ओरल की जो है ना हाइजीन को मेंटेन करता है। अच्छा, इससे मुंह से दुर्गंध आने की समस्या, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसमें बहुत बड़ा इसका एक फ़ायदा ये होता है। एक और जो फ़ायदा होता है,
जिनको हार्ट की अगर किसी को अटैक आया होता है तो उनको एस्पिरिन दी जाती है, 6 से 7 गोलियां एक साथ दी जाती हैं एस्पिरिन की, और 2 और टैबलेट्स हैं, उनको सबको मिक्स करके दिया जाता है। तो वो कहाँ दिया जाता है, वो उनको गिरने के लिए नहीं बोलते, वो उनको यहाँ रखने के लिए बोलते हैं। जिस पेशेंट को अटैक आया होता है उसको फर्स्ट जो उसके प्रति जो किया जाता है फर्स्ट एड जिसको हम बोलेंगे, इमीडिएट एक्शन, तो ये 2-3 गोलियां हैं, उन 2-3 गोलियों को एक एक 2-2 उनकी टैबलेट्स लेकर यहाँ रखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि यहाँ पे कुछ रखा और तुरंत हार्ट की एक्टिविटी एकदम से रिवाइव होती हो? तो ये जादू है, ये हमारे मुंह में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे पेट के जो है ना अवेलेबिलिटी से, और हमारे पूरे ऑल ओवर ब्लड में उसका आता है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे मुंह से अंदर गई वो हमारी जठराग्नि में जाती हैं, पचन होने के बाद उनका आता है हमारे पूरे उसमें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मुंह से, जो हमारी स्किन है अंदर की, उसके थ्रू अंदर जाती है और अपना असर दिखाती है। तो इसलिए इस प्रक्रिया से हमको काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। और ग्लोइंग चेहरा ये लास्ट है, क्योंकि ये ग्लोइंग चेहरा ये तो किसी की लाइफ सेविंग की बात नहीं है, ये तो लास्ट बात है, लेकिन ये लाइफ सेविंग तक के काम ये हमारे ये क्रिया करती है। और सबसे प्रमुख जो फ़ायदा है नॉर्मल लोगों के लिए वो ये है कि ओरल हाइजीन के लिए ये बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देती है। हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन रहती है और कभी भी हमारे मुंह से दुर्गंध नहीं आती है, और प्लस हमको इससे एक अच्छा स्किन का टेक्सचर मिलता है, एक हेल्दी फेस मिलता है। तो इस क्रिया को करने में आई होप कि सबको बड़ा मज़ा आया होगा। तो अब हम आज मेडिटेशन की ओर चलेंगे। आज हम मेडिटेशन जो करने वाले हैं वो है अनाहत चक्र का मेडिटेशन। शॉर्ट करेंगे, कल हम इसको और डिटेल में करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम भी हो गया है। तो एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, प्रश्वास करेंगे, श्वास लेंगे, प्रश्वास करेंगे, अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर फोकस करें। श्वास को आने और जाने में एक दृष्टा के भाव से देखें। इस आती और जाती हुई श्वास को अपने हृदय तक जाता हुआ ऐसा अनुभव करें। मेरी आती हुई श्वास मेरे हृदय तक जा रही है, ये मुझे सभी प्रेम, श्रद्धा, ऐसे बहुत भक्ति वाले भावों से भर रही है। ये अनाहत चक्र, ये प्रेम का पुंज है। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं हृदय में सबके हृदय में रहता हूँ। तो ये ईश्वर के रहने का स्थान है। ये प्रेम का, सौंदर्य का, अद्भुत अद्भुत आनंद का ये पॉइंट है। इसका नाम है अनाहत चक्र। श्वास को आते हुए महसूस करें। इस अनाहत चक्र अपने हृदय तक इसे जाता हुआ महसूस करें। श्वास को जाते हुए महसूस करें। श्वासों को लंबा और गहरा होने दें। अपने आप को शांत, सुंदर, प्रसन्न होने दें।
पुनः एक बार अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पे केंद्रित करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को घर्षण करते हुए चेहरे पर लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। कोई प्रश्न हो या कुछ अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ बोलें। हाँ, इसमें एक हफ्ते में करने का क्या, ऐसे 15 दिन में, एक महीने में एक बार, कब करने का? इसको हम कितनी बार कर सकते हैं तो सुबह के समय कर सकते हैं और हफ्ते में एक दिन भी कर सकते हैं और उससे भी हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसे उससे ज़्यादा बार करने से कोई नुकसान नहीं है। तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं और हमेशा इसको करने का समय ये सुबह का समय होता है, ब्रश करने के बाद का। आईस क्यूब कधी लावायचं म्हणजे कुठला कधी किती हां, दिवसातून? ऑइली स्किन आपली जेव्हा आपल्याला वाटेल ना की स्किनवर ऑइल दिसायला लागलं जास्त, तेव्हा आपल्याला ऑइली स्किनसाठी आईस क्यूब्स वापरले पाहिजे आणि दिवसाला आपण 2-3 वेळेस पण वापरू शकता। फक्त ड्राय स्किनवाले लोकांनी त्याला वापर करू नये किंवा कॉम्बिनेशन स्किनमध्ये जिथे जिथे ड्राय आहे तिथे वापरू नये, म्हणजे जास्त नाही। हां, दोन वेळेस आपण साधारण वापरू शकतो आईस क्यूब्स। सोनाली ताई काहीतरी बोलायचं आहे? आजचं मध घेतलं ना, खूप छान वाटलं तोंडावर। ऑइल बरोबर एकदा करून बघेन। बघ, हां, येस, आपण पुढच्या वेळेस प्युअर जेव्हा तुमच्याकडे तिळचं तेल प्युअर असेल ना तेव्हा त्याच्याबरोबर करून पहा। आणि दिवसाला उन्हाळ्याच्या म्हणजे थोड़ा सा गर्मी का टाइम जब हो ना तो आप घी के साथ करके भी देख सकते हो। हाँ, पण ते आपल्याला तूप पातळ करून घ्यावं लागेल। जसे तेलाला आपण काही गरम वगैरे काही केलं नाही, पण तूप आपण पातळ करूनच, म्हणजे असं घट्ट ते तूप नाही घेऊ नको। कांचनताई, तुम्ही कसे आहात? तुमचा कसा अनुभव राहिला? कांचनताई आहात का? मी त्यांना फोनवर बोल। हां, आहे। हॅलो, हां, चांगलं आहे, एकदम छान आहे। छान वाटलं का? आणि आजचं पण खूप छान वाटलं। ओके ओके। तिळाच्या तेलाने केलं, तिळाच्या तेलाने, हां। आणि आता तेलकट नाही वाटत ना तोंड आतून? नाही, हां, ठीक आहे। फ्रेश वाटलं। हां। तर तुम्हाला जर शक्य असेल सगळ्यांना तर आठवड्यात एकदा, शक्य असेल तर 2दा, दिवसाला कधी पण ते करून पहा। कफ प्रकृती असेल किंवा कफचा त्रास असेल तर मधनी करा आणि पित्तचा जर असेल तर मग देशी गायचे तुपानी करा आणि थंडी वाताचा प्रकार जर असेल तर तिळचे तेलाने आपण हे गंडूश क्रिया करू शकतो। आणि आपण जे केली ते कवल आहे, ते कवल आपण जास्त आपल्यासाठी बेनिफिशियल आहे, म्हणजे ते फिरवताना आपल्याला ओरल हायजीन मेंटेन होते। ओके, मग कवल आता थंडीमध्ये लावू शकतो का? काय? आईस क्यूब तुम्ही जे म्हणताय ना, हां, ऑइली स्किन साठी मग ड्रायच होती ना थोडीशी, हो। थंडीत लावू शकतो का? हां, ऑइली स्किन म्हणजे जास्त थंडीत आपल्याला ते ऑइलचा त्रास जास्त होणार नाही। ऑइल जर दिसत असेल तर तेव्हा आईस क्यूब्स लावू शकता, पण मात्र थोडासा थंडीचा आपल्याला जपावा लागेल, नाही तर ते सर्दी खोकला होण्याची शक्यता आहे। तर मग ते पण आपल्याला थोडा विचार करावा लागेल। येस, ड्राय स्किनला कुठलंच नको ना आईस क्यूब? हां, आईस क्यूब्स नको। आईस क्यूब्स ना ते ऑइल ज्यांना असतं ना त्यांना पिंपल्स जास्त प्रॉब्लेम देतात, त्यांच्यासाठी आईस क्यूब्स सगळ्यात चांगला रिझल्ट देतात। आणि ड्राय स्किनमध्ये आपल्याला सगळ्यात मोठी ब्लेसिंग आहे, ज्यांची ड्राय स्किन असते ना ते त्यांना असं वाटतं की अरे यार आमची स्किन ड्राय आहे, पण ॲक्च्युली सगळ्यात चांगली स्किन म्हणजे प्रॉब्लेम आहे, सगळे ड्राय पण प्रॉब्लेम आहे, ऑइली पण प्रॉब्लेम आहे,
पण ड्रायमध्ये प्रॉब्लेम कशी आहे ना की तुम्ही मॉइश्चरायझर लावू शकता व्यवस्थित. ऑइली स्किनवाली लोकांना ना त्यांना काहीच लावता येत नाही, ते पिंपल्स लगेच येतात. सेन्सिटिव्ह पण तसेच प्रॉब्लेम देतात. म्हणून ते ड्राय स्किनमध्ये अजिबात तुम्ही हे मनाला वाटू देऊ नको. तुम्ही बिंदास मॉइश्चरायझर लावा. आणि ओरिजिनल तेल जे तुम्हाला लागतात ना, ऑलिव्ह ऑइल, ते घट्ट असतो. हां, ऑलिव्ह ऑइल वापरा, ते घट्ट असतो, ते चांगला घट्ट असतो. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कोकोनट ऑइल प्युअरवाला वापरा. तिळाचं तेलचा इतका सुंदर तुम्हाला रिझल्ट येईल. ते अशी प्युअर ऑइल्स, त्याच्याने तुम्हाला खूप स्किन मस्त हायड्रेटेड. आणि आतून पाणी, आपण पाणीचा इनटेक आपल्या बरोबर जसं आपण डिसाईड केलं आहे तसं आपण केला की स्किनचं हायड्रेशन आपलं बरोबर होईल. थँक्यू. ओके, थँक्यू सो Thank you, मच अर्पिता. ऑल ऑफ यू. थँक्यू. गुड नाईट. शुभरात्री. शुभरात्री. गुड नाईट.